Hello friends. So friends, we were discussing the first chapter of geography of 6th standard. So the name of our first lesson is maps and diagrams. So in previous video we have seen what is map, then what is globe, what is sketch and what is plane. So we have studied all the techniques or all the methods to represent the earth. Now we will see about diagram. So representation of geographical features through diagrams. So now we will represent geographical features through with the help of diagram. So we use diagrams to represent different geographical features such as the ones listed here. So now we will use diagrams to represent geographical features such as mountains is there, rivers are there, right? So all these geographical features we will describe with the help of diagram. So anticline and syncline. Anticline and cycline. Anticlines and cyclines are parts of simple folds. So anticlines and cyclines are the folds. See in this picture you can see. So these are the folds and the upper portion is anticlines and the lower folds are cyclines. A fold is formed when the layers of the earth's crust are folded by compression. So see, when these folds are formed, तो ये फोल्ड तब बनते हैं जब अर्थ के जो क्रस्ट है, अर्थ के जो लेयर्स है वो कंप्रेशन परफॉर्म करते हैं. कंप्रेशन यानी कि ये जो है ये दोनों साइड से एक दूसरे के करीब आते हैं. दोनों साइड से क्या करते हैं? कंप्रेस, यानी कि एक दूसरे के नियर आने लगते हैं. तो जब ये एक दूसरे के नियर आने लगते हैं तब लेयर्स फॉर्म होती है. तब क्या फॉर्म होते हैं? फोल्ड्स फॉर्म होते हैं. और इन्हीं फोल्ड्स को हम लैक्टिनाइन एंड साइक्लाइन कहते हैं. The arches of a fold or upper folds are known as anticlines. तो देखिए ये जो आर्चेस है यानी कि ये जो फोल्ड्स है, ये आर्चेस या फिर ये जो अप फोल्ड्स है, ये देखिए ये अप फोल्ड्स है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं एक्टिलाइंस. क्या कहते हैं? एक्टिलाइंस, एंटीलाइंस, सॉरी, एंटिकलाइंस. एंड डाउन फोल्ड्स और ट्रफ ऑफ अ फोल्ड आर नोन एज साइक्लाइंस. तो देखिए ये जो अप फोल्ड्स है, ये जो अप फोल्ड्स है इन्हें हम क्या कहते हैं? एंटिकलाइंस. एंड ये जो लोअर फोल्ड्स है, ये जो लोअर फोल्ड्स है इन्हें हम कहते हैं साइक्लाइंस. क्या कहेंगे इन्हें? साइक्लाइंस. So these are the two types of fold on the Earth's crust. So now we will see block mountains. So a fault or a fracture of a Earth's crust is caused by a strain or tension. तो देखिए ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन ये फॉल्ट होता है या फिर फ्रैक्चर होता है अर्थ क्रस्ट पे, जो स्ट्रेन या फिर जिसे हम टेंशन कहते हैं इसके कारण होता है. यानी कि अर्थ क्रस्ट पे जब टेंशन अप्लाई होता है या फिर टेंशन प्रोड्यूस होता है तब हमें ब्लॉक माउंटेन्स वहां दिखते हैं. दिस रिजल्ट इन अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस. तो देखिए यहाँ पिक्चर हमें दी. तो देखिए जब अर्थ सरफेस पे टेंशन अप्लाई होता है, अर्थ क्रस्ट पे जब टेंशन अप्लाई होता है तो क्या, तो जो सरफेस है वो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करती है. क्या होता है? जो सरफेस है वो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करती है. तो when cracks or faults occur in the earth's crust and the surface between the cracks sinks, it leaves upper standing blocks on the either side. तो देखिए ये सपोज ये सारी लेयर्स एक ही लेवल पे थी, ठीक है, ये सारी जो सरफेस है वो एक ही लेवल पे थी, ठीक है. बट जैसे ही इस सरफेस पे, इस अर्थ क्रस्ट पे टेंशन अप्लाई हुआ, जैसे इस अर्थ सरफेस पे अर्थ क्रस्ट पे टेंशन अप्लाई हुआ तो सरफेस क्या हो गई? वो जो अर्थ की सरफेस थी वो नीचे चली गई. कहाँ चली गई? नीचे. सिंक करना यानी कि वो नीचे चली गई, राइट. एंड जैसे ही वो नीचे चली गई तो वो उनके दोनों ही साइड, ये जो ब्लॉक माउंटेन है इसके दोनों ही साइड उन्होंने एक अप स्टैंडिंग ब्लॉक्स खड़े कर दिए. तो देखिए सबसे पहले ये तीनों ही ऐसे एक लेवल पे थे. जैसे ही टेंशन फोर्स अप्लाई हुई तो जो यहाँ का सरफेस है वो नीचे चला गया
और जैसे ही वो नीचे चला गया बाजू के दो अपस्टैंडिंग फोल्ड्स यहाँ तैयार हो गए। तो दीज आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन। तो इन्हीं को हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। ये क्या है ब्लॉक माउंटेन? जब टेंशन अप्लाई होता है तो इनमें से एक ब्लॉक नीचे चला जाता है, जिसके कारण दो ब्लॉक्स खड़े हो जाते हैं ऑन बोथ द साइड। तो इन्हें कहते हैं हम ब्लॉक माउंटेन। Now we will see rivers, tributaries, distributaries, meanders and delta. तो अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं rivers, distributaries, meanders and deltas. इन्हें हमें स्टडी करना है। So a stream of a water which flows in a channel. A stream of a water which flows in a channel from high ground to low ground and ultimately to a lake or a sea is called a river. तो यहाँ देखिए, यहाँ रिवर के बारे में कहा गया है। रिवर क्या है? एक ऐसी स्ट्रीम है वाटर की, रिवर एक ऐसी स्ट्रीम है वाटर की जो हाई ग्राउंड से लो ग्राउंड तक जाती है, जो हाई ग्राउंड से लो ग्राउंड तक जाती है। यानी कि रिवर एक ऐसी स्ट्रीम है वाटर की, एक ऐसा लेयर है वाटर का जो हाई लेवल से लो लेवल तक फ्लो होता है, उसे हम रिवर कहते हैं। A river is often divided into 3 parts or stages, upper, middle and lower. तो देखिए रिवर ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसे कहते हैं हम अपर रिवर, मिडल एंड अ लोअर। तो रिवर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बिकॉज देखिए वो हाई ग्राउंड से लो ग्राउंड आती है, तो अपर, देन मिडल एंड देन द लो ग्राउंड, दैट इज द लोअर। Each of these stages have features that are specific to each other. तो देखिए, और ये जो तीनों स्टेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग इनकी अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज है, हम कह सकते हैं। तो we will read about some of the geographical features with the help of diagram. So now we will see more about the geographical features such as tributaries, distributaries, meanders, deltas and others with the help of diagram. So tributary, a stream which drains into a larger one, for instance a river, thereby contributing water to it. तो देखिए ट्रिब्यूटरी क्या है? ट्रिब्यूटरी मतलब एक ऐसी स्ट्रीम जो मिक्स होती है लार्जर वन से, यानी कि एक ऐसा बड़ा सा रिवर हम कह सकते हैं, एक ऐसी स्ट्रीम जो लार्जर रिवर से मिलती है, एक ऐसी स्ट्रीम जो लार्जर रिवर से मिलती है। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि रिवर हम कैसे कहते हैं। रिवर एक वाटर की ऐसी स्ट्रीम है, यानी कि एक ऐसी लहर है जो फ्रॉम हाई ग्राउंड टू लो ग्राउंड फ्लो करती है, राइट। उसके बाद हमने देखा ट्रिब्यूटरी यानी कि एक ऐसी स्ट्रीम रिवर की जो डायरेक्टली एक लार्जर रिवर से जाके मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी कि देखिए, डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी कि डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब क्या? A separate river channel created when a river splits, but one which does not rejoin the main channel. तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब क्या? एक ऐसी रिवर चैनल, यानी कि हम रिवर ही कह सकते हैं उसे, एक ऐसी रिवर जो स्प्लिट हो जाती है, यानी कि रिवर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में मूव करने लगती है। और जैसे देखिए जब पानी नीचे गिर जाता है तो हम अगर पानी का डायरेक्शन हमें चेंज कर देना हो तो हम क्या करते हैं, जस्ट उसे पानी को एक पॉइंट से अगर हम उसे टच करें तो जो वाटर है वो डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, राइट। तो इसका मतलब भी क्या, ये जो वाटर है उसने डिफरेंट डायरेक्शंस ले ली, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज हम उसे कह सकते हैं। तो एक ऐसा रिवर चैनल जो स्प्लिट होता है, यानी कि जो डिफरेंट पार्ट्स में मूव करता है, लाइक दिस, तो ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, तो ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटरीज यूजुअली फाउंड इन अ डेल्टा रीजन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हमें डेल्टा रीजन में मिलते हैं। meander, so what is meander? A loop like bend in a river
तो मेंडर यानी कि एक लूप लाइक, लूप मतलब हम इस तरीके से इसे हम कहते हैं लूप। इसे हम क्या कहते हैं? लूप। ये ऐसे स्ट्रिंग की तरह होता है, इसे क्या कहते हैं हम? लूप। तो अगर किसी रिवर में लूप आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? मेंडर। किसी रिवर में अगर लूप आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? मेंडर। ओके, इसे हम क्या कहेंगे? मेंडर। Now, delta. The slit carried by a river collects and is deposited in the spaces between the smaller rivers. So delta यानी कि देखिए, जब रिवर फ्लो होती है फ्रॉम हाई ग्राउंड टू लो ग्राउंड, वो कुछ सेडिमेंट वो सॉइल लेके आती होगी, राइट? वो अपने साथ सॉइल लेके आती होगी, एंड सॉइल यानी कि हम स्लिट कह सकते हैं, सॉइल कह सकते हैं, राइट? एंड ये जो स्लिट है, ये जो सॉइल है, ये जो रॉक्स है, ये डिपॉजिट हो जाते हैं। यानी कि देखिए, रिवर फ्लो हो रही है तो वो उसके साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, रॉक्स लेके आती है, सॉइल लेके आती है, तो वो कुछ प्लेसेस पे वो डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट यानी कि वहां वो रुक जाते हैं, ठीक है? और जैसे ही वो रुकते हैं तो रिवर, सपोज यहाँ वो सेडिमेंट है, और जैसे ही वो रुकते रिवर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, क्योंकि यहाँ सेडिमेंट है तो रिवर क्या करेगी? अपना जो फ्लो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में ले लेगी। अगेन अगर यहाँ सेडिमेंट है, अगेन ये डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, राइट? तो डेल्टा मतलब जहाँ रिवर अपने सेडिमेंट डिपॉजिट करती है, वहां से जो रिवर फ्लो होती है, वहां से जो डिफरेंट रिवर फ्लो होती है, उसे हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है? दिस क्रिएट अ फैन शेप्ड फीचर एट अ रिवर माउथ कॉल्ड द डेल्टा। तो देखिए, और डेल्टा के कारण एक फैन शेप आ जाता है। देखिए कैसे, यहाँ सेडिमेंट है तो देखिए रिवर फ्लो हो गया और रिवर फिर यहाँ मिक्स हो जाता है, रिवर फिर यहाँ आ जाता है। तो देखिए, ये जो पुराने जमाने में फैंस थे ना, राइट? तो उस तरीके से देखिए, यहाँ से एंड देन यहाँ, तो इस तरीके से वो डेल्टा फॉर्म होता है। तो इस तरीके से हमने रिवर देख लिए, क्या है? ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, मेंडर एंड डेल्टा। So this all are the geographical features. Now we will see the diagram, the picture of all these geographical features. So see here. So देखिए, ये माउंटेन से, एंड इन माउंटेन से रिवर आ रही, इन माउंटेन से रिवर फ्लो हो रहा है। तो फ्रॉम हाई ग्राउंड टू नीचे जाके इट इज लोअर ग्राउंड। तो देखिए, रिवर कहाँ से आ रही है? फ्रॉम हाई ग्राउंड। देन दिस इज मेन रिवर यानी कि मिडल पार्ट, एंड दिस इज लोअर पार्ट। ओके, दिस इज लोअर पार्ट। नाउ अगेन इस फोटो में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ट्रिब्यूटरीज। देखिए, ट्रिब्यूटरीज यानी कि क्या? एक ऐसी रिवर जो मेन रिवर से जाके मिलती हो। तो देखिए, ये ऐसी रिवर है जो मेन रिवर से जाके मिल रही है। दिस इज द ट्रिब्यूटरीज। नाउ वी हैव मेंडर। सी मेंडर, मेंडर यानी कि लूप, यानी कि लाइक दिस फोल्ड। मेंडर यानी कि लूप लाइक दिस फोल्ड। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो सी, दिस आर डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी कि क्या? एक ऐसी रिवर जो स्प्लिट हो जाती है, यानी कि जो डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो होने लगती है। तो देखिए, ये ट्रिब्यूटरी यहाँ से थी एंड अगेन डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो होने लगी। सो द रिवर विच फ्लोज इन डिफरेंट पार्ट, एंड ये दोनों रिवर फिर डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं। तो दिस आर ट्रिब्यूटरीज। एंड देन यू कैन सी योर डेल्टा। तो देखिए, रिवर ने क्या किया? रिवर के कारण जो सेडिमेंट थे, जो सॉइल था, जो रॉक था, वो यहाँ डिपॉजिट हो गया, एंड ये डिपॉजिट होने के कारण जो रिवर थी वो डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो होने लगी। देखिए, ये जो है स्मॉल ये रॉक्स है, राइट? सॉइल है, स्लिट है, तो जिसके कारण जो रिवर है वो डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। इसे हम कहते हैं डेल्टा, जहाँ सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। So these are the parts of river. सबसे पहले river है, then we have the tributaries which meet a larger river. Then we have distributaries which is the river which splits into different parts. Then we have meander. Meander is a loop of a river, and then we have a delta which is formed due to deposition of slit. So इस तरीके से हमने geographical features के बारे में भी देख लिया है with the help of diagram, और इसी के साथ हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।